पाकिस्तान से आई सीमा को लेकर कई थ्योरीज चर्चा में है। एक थ्योरी यह है कि सीमा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मिशन के तहत भारत भेजा, यानी मामला मोहब्बत का नहीं बल्कि पाकिस्तानी मिशन का है। बीते दिन स्पेशल रिपोर्ट में हमने सीमा हैदर के नेपाल कनेक्शन की डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाई थी। हमारी पड़ताल में सीमा का ये दावा ही गलत निकला कि नेपाल के मंदिर में सचिन से शादी की थी। बड़ी बात अब यह है कि सीमा और सचिन काठमांडू के होटल में फर्जी नाम से ठहरे थे। तो क्या सीमा झूठ बोल रही है? आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव ने जब नेपाल से नोएडा के रूट की पड़ताल की तो चौंकाने वाला एक और खुलासा हुआ। 12 मई को सीमा हैदर नेपाल से नोएडा के लिए निकली। दावा यही है कि पोखरा से सीमा सड़क के रास्ते नोएडा तक पहुंची। हमने सीमा के भारत आने के रूट की पड़ताल शुरू की, यानी पाकिस्तानी सीमा ने भारत में एंट्री कैसे मारी। तो जिस रास्ते से वो गई उस रास्ते पर आज तक इस वक्त मौजूद है और उस रास्ते से अब आपको हम लेकर चलेंगे पोखरा, जहां पर उसने हायर की एक बस और उस बस से जा पहुंची नोएडा। पड़ताल होगी उस बस की, उस एजेंसी की, उस रास्ते की जहां से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर सीधे जा पहुंची हिंदुस्तान के बॉर्डर। तो चलिए हमारे साथ। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ दुबई से काठमांडू आई और काठमांडू से पोखरा तक। काठमांडू से पोखरा की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। काठमांडू से पोखरा जाने का रास्ता न हमारे लिए आसान है और न ही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के लिए रहा होगा। अब सवाल है कि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर ने सीमा सुरक्षा बल को चकमा कैसे दिया? सीमा का रूट क्या है? पड़ताल के दौरान हम सरकारी बस सर्विस के दफ्तर पहुंचे। मौजूदगी इस वक्त भारत और नेपाल मैत्री बस सर्विस के यहाँ पर है और आप यहाँ पर देखेंगे एडवाइजरी लगी है फॉर फॉरेनर पैसेंजर्स। अगर मैं इसको पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है ऑल फॉरेन ट्रैवलर्स एक्सेप्ट इंडियन एंटर्ड बाय एयरवेज नीड टू एग्जिट बाय एयरवेज। मतलब जो भी पैसेंजर्स भारत के नागरिक जो नहीं है, उनके अलावा जो भी पैसेंजर्स आएंगे, फॉरेन ट्रैवलर्स आएंगे, अगर वो विमान से आए हैं तो उनको विमान से ही वापस लौटना पड़ेगा। हमें बताया गया कि सीमा हैदर नाम की किसी लड़की ने भारत नेपाल मैत्री बस सेवा से सफर नहीं किया। इसकी वजह है यात्रियों की एडवाइजरी। दरअसल भारत नेपाल मैत्री बस सेवा के दफ्तर पर लगी एडवाइजरी में साफ लिखा है, विदेशी नागरिक के लिए कई दस्तावेज जरूरी हैं। जैसे ये जो बाहर जो प्राइवेट जो गाड़ियां चल रही है, ये टूरिस्ट परमिट लेने के बाद ये टूरिस्ट परमिट लगा वो चीज नहीं लागू कर रहे हैं। ये जैसे ये जाके दिल्ली जाके जो कस्टमर यहाँ से पोखरा से मिल गए, उन्हें जाके दिल्ली जाके छोड़ दिया। दिल्ली जाके छोड़ने के बाद उनकी गाड़ी खाली होगी। खाली होने के बाद फिर वो यात्री जो यहाँ से लेके गए थे वो यात्री उस गाड़ी में नहीं होते। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा के डायरेक्टर टीकाराम का दावा है कि प्राइवेट बस सर्विस का संचालन करने वाले गैर कानूनी तरीके से लोगों को नेपाल से भारत पहुंचा रहे हैं। एक तो अब राजदूतावास से तो वो तो डॉक्यूमेंट देंगे, इजाजत उनको तो टूरिस्ट परमिट देना है, लेकिन ये कर्तव्य किसने पालन करना चाहिए? ये दोनों जो फ्रेंच को जो बॉर्डर जो है उसमें बॉर्डर में उधर भारत का एसएसपी, नेपाल का बॉर्डर का एसएसपी, जो कस्टमर जो नंबर जिस नंबर गाड़ी में जिस नंबर जैसे 14-35 नंबर गाड़ी में ये 35 लोग गए थे दिल्ली।